जय हिंद। अगर भारत की राजनीति की बात करें तो दो प्रजाति से हमेशा से जूझता रहा है। एक चमचों की प्रजाति, दूसरा अंधभक्तों की प्रजाति। बचपन से वैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है चालाक दुश्मन। अगर आपका दोस्त मूर्ख है तो वही होता है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ हुआ है। इसके ऊपर तो खैर बात करेंगे। इसके अलावा जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने तेजिंदर पाल बग्गा को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया तो उसके बाद बौखलाया बग्गा उसने मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी, जिसके ऊपर भी बात करेंगे। अब भक्तों के ऊपर आए, उससे पहले चमचों के ऊपर। पहले इस भाई साहब को देखिए। इस भाई साहब को लॉन्च कराने के लिए मतलब क्या नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, जतिन प्रसाद हो, और भी कई नाम हैं, या फिर हिमंतो बिस्वा शर्मा, उनके जैसा जुझारू नेता, सबको तिलांजलि दे दी गई, लेकिन ये भाई साहब आज तक लॉन्च नहीं हुए। अब क्या है कि इनके बारे में जब सेपरेट बात करता हूं तो लोग उतना देखते नहीं है, तो मैं सोचा कि मोदी के साथ इनको भी कवर कर लेता हूं। अब ऐसा क्यों होता है, तो अब लग रहा है कि लोग इनके बारे में सुनना चाहते नहीं है। सीरियसली तो खैर पहले भी नहीं लेते थे, अब क्या है कि लोग इनके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। इनके साथ कुछ हो ना हो, पार्टी का समर्थन जरूर है। तो दूसरे हैं ये भाई साहब। इनकी अगर लोकप्रियता की बात करें तो मास्टर स्ट्रोकवादी एक जमात है। अगर ये कहीं थूक भी दे तो वो चाट लेगा और बताएगा कि उन्होंने तो अमृत ही फेंका हुआ था, जो हमने उठाया क्या गजब का स्वाद था, जीभ पे रखेंगे और गटक जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब ये अमेरिका दौरे पे थे तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल उठाया गया, मतलब फोटोशॉप इमेज, और उस पे लिखा गया लास्ट एंड बेस्ट होप ऑफ अर्थ, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट लव्ड लीडर इज हियर टू ब्लेस अस। मतलब दुनिया का सबसे प्यार किया जाने वाला और सबसे शक्तिशाली और इस धरती का आखिरी उम्मीद नरेंद्र दामोदर दास जी यहाँ मौजूद है हमें आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को खंडन करना पड़ा कि नहीं ये सब फेक है। तो ये मास्टर स्ट्रोकवादी, जो अब नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई मास्टर स्ट्रोक तो आ नहीं रहा, इनको ये बताना है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है, बेशक काम एक प्रधान का भी नहीं हो। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अगर इनको प्रधान बना दिया जाता और लोग इनको ट्रैकिंग करने लगते तो ये ग्राम प्रधानी भी अच्छे से नहीं संभाल पाते। लेकिन क्या करेंगे, पीआर के तहत इनका पूरा एजेंडा चल रहा है और मास्टर स्ट्रोकवादी चला भी रहे। सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को खंडन करना पड़ रहा है। अब ये क्या है कि ये जुमलों से रोज आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद खौफनाक सी तस्वीर लगा रहे कि अवतारी पुरुष दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं रोज आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हालात बन गई है आज मास्टर स्ट्रोकवादियों की, क्योंकि इनके पास बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कई मास्टर स्ट्रोकवादियों से हमारी बातचीत हुई, लास्ट में उन्होंने बोला कि आप सही हो, हम गलत हैं। क्योंकि जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं उनके पास अब कोई तर्क नहीं बचा है, बस एक ही तर्क है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता नहीं है तो जुमलों की सुगंध लो। अब बात आती है तेजिंदर पाल बग्गा की, जो कि आपको पता है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से ट्विटर वॉर चल रहा है। तो किसी यूजर को रिप्लाई करते हुए डॉक्टर स्वामी ने बताया था कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं, बीपी सिंह की सरकार भी गिराई थी और राजीव गांधी की मदद से चंद्रशेखर की सरकार बनवाई। उनको जवाब देते हुए महान आदर्शवादी पार्टी का नेता तेजिंदर बग्गा, उसने लिखा कि सुन लोटे, स्वामी जी को टैग करते हुए, ये धमकी किसी और को देना, ये मोदी है, तुम जैसे 3600 आए और गए। एक बात ध्यान रखना, नमक स्वाद के अनुसार और अकड़ औकात के अनुसार। अब ये जो बग्गा पैदा भी नहीं हुआ था
तब से डॉक्टर स्वामी राजनीति कर रहे हैं। स्वामी आरएसएस बीएसपी की ब्लेसिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी में, और जो नरेंद्र दामोदर दास जी हैं उनकी भी मजबूरी है कि स्वामी को पार्टी में रखना। लेकिन इस आदर्शवादी पार्टी का एक चुटभैया नेता स्वामी जी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पार्टी में ज्यादा सीनियर है। और ऐसे ट्विटर वॉर की बात करें तो इनके बीच काफी लंबी वार्ता चली है, अभी आगे चलती भी रहेगी। देखते हैं कि किस मुकाम तक जाता है। लेकिन इस महान आदर्शवादी पार्टी का जो असली चरित्र है वो दिन प्रतिदिन लोगों के सामने आता जा रहा है। अभी और आना बाकी है, और आता भी रहेगा, और हम बात करते भी रहेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रयास है कि जो भी सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जब डिबेट हो रहा है तो हर मैटर पे डिबेट होना चाहिए, लोगों की पॉलिसी पे डिबेट होना चाहिए, किसी के बयानों पे डिबेट नहीं होना चाहिए। बाकी जो जुमलावादी पार्टी की सच्चाई है वो हम लोगों तक लाकर ही रहेंगे। बाकी जो ये जुमलावादी है हर चीज में मास्टर स्ट्रोक ढूंढते रहेंगे, हर चीज को चाट कर उसको अमृत बताते रहेंगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।